हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा कक्षा 9वीं का संचयन भाग का 1 का गद्य का पाठ है। स्मृति लेसन का नाम है और इसके लेखक है श्री राम शर्मा। बहुत ही अच्छी सी कहानी है, एक छोटे बच्चे की कहानी है जिससे एक अपने चिट्ठी, पिताजी की दी हुई चिट्ठी कुएं में गिर जाती है और कुएं में सांप होता है, तो वो उसको किस तरह से पाता है, ये चीज़ इस लेसन में बताई गई है। तो आते हैं, हम देखते हैं लेसन पाठ का सारांश। लेखक 1908 ईस्वी में घटित एक घटना का वर्णन कर रहा है, इंसिडेंट का वर्णन कर रहा है। उस समय कड़ी सर्दी पड़ रही थी। शाम के 3:30 बजे होंगे जब लेखक अपने कई साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। तभी गांव के पास एक आदमी ने लेखक को जोर से आवाज लगाकर पुकारा कि लेखक के भाई लेखक को बुला रहे हैं, इसलिए उसे जल्दी से ही घर लौट जाना चाहिए। लेखक उस आदमी की बात सुनकर घर की ओर भागने लगा। लेखक के साथ लेखक का छोटा भाई भी था। लेखक के मन में उसके बड़े भाई साहब के प्रति बहुत सम्मान था, तो डर था कि कहीं मार ना पड़े, इसलिए वह उदास सा घर की ओर चल रहा था। जब लेखक ने आंगन में भाई साहब को कोई पत्र लिखते देखा तो उसके मन में पिटने का डर तो दूर हो गया। जब लेखक और उसके छोटे भाई को लेखक के भाई साहब ने देखा तो भाई साहब ने उन दोनों से कहा कि उनके द्वारा लिखे गए पत्रों को ले जा करके मक्खनपुर में स्थित डाकखाने में डालो। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में उन चिट्ठियों को निकाल दिया जाए, ताकि ये चिट्ठियां जल्द ही वहां पहुंच जाए जहां उन्हें भेजा जाना है, क्योंकि वह बहुत जरूरी थी। वह दिन जाड़े यानी सर्दी के साथ ही साथ ठंडी हवा के कारण उन दोनों को कपकपी सी भी छूट रही थी। लेखक और लेखक के भाई ने कानों में धोती बांधी और कानों को ढक लिया। लेखक की मां ने रास्ते में दोनों के खाने के लिए थोड़े से भुने हुए चने एक धोती में बांध दिए थे। दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से उन लोगों को इतना प्यार था जितना लेखक आज की उम्र में राइफल से भी नहीं करता होगा। लेखक कहता है कि उसने न जाने कितने सांपों को उस डंडे से मारा था। चिट्ठियों को लेखक ने अपनी टोपी में रख लिया, क्योंकि लेखक के कुर्ते में जेबें नहीं थी। उछलते कूदते बहुत ही जल्दी गांव से 220 गज दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक बहुत ही भयंकर काला सांप था, गिरा हुआ था। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली लेखक की टोली यानी उनका ग्रुप, उनका दल पूरी तरह बंदर की टोली थी, यानी उछलते कूदते रहते थे। अपनी टोली की शरारतों के किस्सों में से एक किस्सा सुनाते हुए लेखक कहता है कि एक दिन लेखक और लेखक की टोली स्कूल से लौट रहे थे कि उनको कुएं में पंजे के बल उचक्कर झांकने की सूझी। लेखक ने कुएं में झांक कर एक पत्थर फेंका, क्योंकि उनको जानना था कि उसकी आवाज कैसी होती है। उसकी आवाज को सुनने के बाद उन्होंने अपनी आवाज की गूंज को कुएं में सुनने की सोची, परंतु कुएं में जैसे ही पत्थर गिराया वैसे ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय लेखक और लेखक के साथी हर दिन उस कुएं में पत्थर डाला करते थे। लेखक कुएं में पत्थर डालने के लिए कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई भी लेखक के पीछे इस तरह चल पड़ा जैसे बड़े हिरण के बच्चे के पीछे छोटे छोटे हिरण के बच्चे चल देते हैं। लेखक ने कुएं के किनारे से एक पत्थर उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर पत्थर गिरा दिया, परंतु लेखक पर तो बिजली से गिर पड़ी, क्योंकि उस समय जो घटना घटी उस घटना के कारण लेखक को यह भी याद नहीं कि सांप ने फुसकार मारी या नहीं, पत्थर सांप को लगा या नहीं। ये घटना थी टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में जा गिरी। जो उसके जेब में थी, वो उसके धोती में थी, वो गिर गई। लेखक की आंखों में निराशा, पिटने के भय और घबराहट से रोने का उफान आ रहा था। लेखक की पलकें उसकी भीतरी भावों को रोकने का प्रयास कर रही थी, परंतु उसके गालों पर आंसू ढुलक जाते। उस समय लेखक को माँ की गोद की याद आ रही थी।
उसका जी मन चाह रहा था कि उसकी माँ आए और उसे छाती से लगाकर लाड़ प्यार करके यह कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ तो फिर से लिख दी जाएंगी, रोने की बात नहीं है। लेखक का मन कर रहा था कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दे और घर जाकर ये कह दे झूठ कि दोनों चिट्ठी डाल आए, पर उसी समय लेखक झूठ बोलना जानता ही नहीं था। लेखक कहता है कि यदि मन में किसी काम को करने का पक्का विचार कर लिया जाए तो परेशानियां अपने आप कम हो जाती हैं। लेखक की परेशानी भी दूर हो गई क्योंकि लेखक ने कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय कर लिया था। यह बहुत ही भयानक निर्णय था क्योंकि नीचे कुएं में भयंकर काला सांप था। परंतु लेखक कहता है कि जो मरने को तैयार हो उसे किसी भी भयानक चीज से क्या। लेखक कहता है कि उसका छोटा भाई रो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि लेखक की मौत उसे नीचे बुला रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसे लग रहा था अगर लेखक नीचे कुएं में गया तो वह जरूर सांप के काटे जाने से मर जाएगा। लेखक को कुएं में जाने के लिए रस्सी की आवश्यकता थी और उसके पास अपने कपड़ों को ही रस्सी बनाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। एक धोती लेखक की, एक छोटे भाई की और वह जिसमें लेखक की माँ ने चने बांधे थे, दो वह जो ठंड से बचने के लिए कानों से बंधी हुई थी। सब धोतियां मिलाकर 5 धोतियां भी थी। उन सबको और कुछ कुएं के पास पड़ी रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। लेखक कुएं में धोती के सहारे जाने लगा तो उसका छोटा भाई रोने लगा। लेखक ने उसे भरोसा दिलाया कि लेखक कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार देगा और लेखक को भी ये विश्वास था कि वह नीचे पहुंचते ही सांप को मार देगा। इस विश्वास का कारण यह था कि इससे पहले भी लेखक ने अनेक सांप मारे थे। लेखक कहता है कि जब वह कुएं में उतर रहा था, जब कुएं के धरातल से वह 4-5 गज ऊपर होगा, तब लेखक ने ध्यान से नीचे की ओर देखा। लेखक ने जो देखा उसे देखकर लेखक हैरान हो गया। कुएं के धरातल पर सांप अपना फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ था और लहरा रहा था। लेखक हमारी जानकारी के लिए कहता है कच्चे कुएं का व्यास भी थोड़ा सा लंबा, वो भी कम होता है, तो नीचे तो वो मुश्किल से 1.5 गज से अधिक ही होगा। ऐसी दशा में कुएं में लेखक सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर ही रह सकता था। वह भी ऐसी स्थिति में जब सांप लेखक से दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरना तो लेखक को कुएं के बीच में ही था क्योंकि लेखक का साधन यानी उसके द्वारा बनाई गई वह धोती की रस्सी बीचों बीच लटक रही थी। लेखक कहता है कि ऊपर से लटक कर तो सांप को मारा नहीं जा सकता,